हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन 4 चल रहा है। अगर इस लॉकडाउन में आप कहीं फंस गए हैं, देश के किसी हिस्से में आप अटक गए हैं, फिर आपके लिए यात्रा करना बेहद जरूरी है, तो गुड न्यूज, क्योंकि 1 जून से 200 ट्रेनें और चलेंगी और साथ ही लॉकडाउन में पहली बार 25 जून से विमान सेवा, माफ कीजिएगा 25 मई से विमान सेवा शुरू हो रही है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है आपके सामने। 200 ट्रेनों से यात्रा के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होनी है। 10 बज रहे हैं और ऐसे में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर यह बुकिंग जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी इन 200 ट्रेन के लिए जो 1 जून से चलेंगी, और साथ ही 25 मई से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत, जिसकी रूपरेखा आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताएंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। तो 25 मई से फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 1 जून से 200 और ट्रेनें चलेंगी और इन 200 ट्रेन के लिए 10 बजे से बुकिंग शुरू होनी है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर। 10 बज चुका है, 10:01 हो रहा है। मैं आपको अपनी सहयोगी के पास भी लेकर चलूंगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस समय मौजूद है। रविकांत, क्या आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 1 जून से ये जो 200 और ट्रेन चलेंगी इनके लिए बुकिंग शुरू हो गई है? 10 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएंगी और 10 बजे से ये निश्चित रूप से बुकिंग शुरू हो गई होंगी और इस तरीके से कोई भी अब आम यात्री यात्रा कर सकेगा। ये जो ट्रेनें होंगी 200 ट्रेनें, दरअसल 100 पेयर हैं, आने और जाने की मिलाकर के 200 ट्रेनें हैं। इनमें आम यात्री टिकट बुक करा सकेंगे, लेकिन खास बात यह है कि ये फुली रिजर्व्ड होगी। हालांकि रेगुलर ट्रेन की तरीके से इसमें सभी एसी क्लास होंगे और जनरल कोच भी होगा, लेकिन इसमें विशेषता यह है कि जो जनरल कोच है उसका टिकट भी ऑनलाइन लेना पड़ेगा और वो भी रिजर्व टिकट होगा। हर सीट पर जो यात्री है उसकी सीट रिजर्व्ड होगी, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। इस तरीके से जो पूरी ट्रेन है वो रेगुलर ट्रेन की तरह ही होगी, लेकिन कुछ खास नियमों के बदलाव के कारण इसे स्पेशल ट्रेन कहा जाएगा और यात्री उसी तरीके से स्टॉपेज पे उतर सकेंगे जिस तरीके से पहले स्टॉपेज पे उतरते थे। पहले 15 जो जोड़ी ट्रेनें चली थी उसमें स्टॉपेज लिमिटेड थे, लेकिन इसमें लगभग उसी तरीके के स्टॉपेज होंगे जिस तरीके से रेगुलर ट्रेनों में रहते आए हैं। इससे फायदा ये भी होगा कि जो यात्री इस समय पैदल चल रहे हैं, जो मजदूर हैं या अन्य लोग हैं, वो सब अपने अपने जहां भी इस समय वो मौजूद हैं वहां से ट्रेन पकड़ना उनके लिए आसान होगा। आप मेरे साथ रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आपको जल्दी से न्यूज रूम लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी कुमकुम बिनवाल इस समय मौजूद है न्यूज रूम से। कुमकुम, हमने पिछली बार देखा था जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर वो जो 15 जोड़ी ट्रेन थी उनके लिए बुकिंग शुरू हुई थी, तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट एक तरीके से क्रैश हो गई थी, हैंग कर रही थी, खुल नहीं रही थी। अभी 10 बजे से बुकिंग शुरू होनी थी। आज क्या तस्वीर है? बिल्कुल रुमाना, अपना प्रोग्राम नमस्ते भारत खत्म करके मैंने हाथ धोए, खुद को सैनिटाइज किया, मास्क लगाया और सीधे न्यूज रूम में आ गई। 10:02 हो रहे हैं। आईआरसीटी की वेबसाइट मैंने आते ही खोली है। वेबसाइट खुल रही है, क्रैश नहीं हुई है। अब आपके सामने देखिए, दर्शकों के लिए मैं पूरा प्रोसीजर एक बार रख देती हूँ। फ्रॉम के लिए मैंने समझ लीजिए डाल दिया दिल्ली का मैंने मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक का मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके जरिए दर्शकों को दिखाऊं कि दिल्ली से मुंबई का अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, ये देखिए मुंबई सेंट्रल और दिल्ली से मैंने ऑल क्लासेस फाइन ट्रेन कर दिया है। देखिए आराम से वेबसाइट खुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई केओस नहीं है। और नीचे आते हैं आप तो आपको तमाम दिल्ली से मुंबई की जितनी भी ट्रेन हैं फिलहाल अवेलेबल वो दिख रही हैं। मुंबई सेंट्रल, पनवेल और पनवेल की 3 ट्रेनें। इसमें अगर मैं ऑप्शन देख रही हूं तो एसी फर्स्ट का ऑप्शन है, एसी 2 टायर का ऑप्शन है, एसी 3 टायर का ऑप्शन है तीनों ट्रेन में। इन तीनों ट्रेन में जनरल का ऑप्शन नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। जिन ट्रेन है उनमें दिखाएगा, क्योंकि इस रूट में इन 3 ट्रेनों में जो दिखाया जा रहा था वो जनरल का ऑप्शन नहीं था। हालांकि दिल्ली मुंबई का सबसे व्यस्तम रूट माना जाता है रुमाना, आप जानती हैं, लेकिन फिलहाल इस रूट में अभी ये 3 ही ट्रेन दिखाई जा रही हैं। इसमें तमाम चीजें हैं, आप चाहें तो उसे क्लिक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी लबोलुबाब यहाँ पर वेबसाइट में मैंने देखा, बिल्कुल स्थिति ठीक है, कोई केओस की वेबसाइट क्रैश नहीं कर रही है। मैंने अपना यहाँ लॉग इन किया, डालिए आपको कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, 2 में डालिए आपको कहाँ पर जाना है,
उसके बाद आप अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। फाइन ट्रेन्स में आपको आपके स्टेशन के, आपके रूट के सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी, जो ट्रेन आपको सूट करती है। टिकट बुक कीजिए। कुछ आवाज में भी दिक्कत आ रही है कुमकुम। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये तमाम जानकारी दी। मैं अब आपको अंजलि सिंह के पास लेकर चलती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास खड़ी हुई है अंजलि, आप देख सकते हैं। अंजलि, ऐसा तो नहीं है कंफ्यूजन की वजह से लोग सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं बुकिंग कराने के लिए? जी देखिए, ऐसे अभी तक हमें कोई यहाँ पर यात्री ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिले जो यहाँ काउंटर से टिकट बुकिंग कराने आए हों। हालांकि साफ तौर पर ये कहा गया है कि ऑनलाइन बुकिंग ही ली जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो श्रमिक ट्रेनें या स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं तो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही है, टिकट काउंटर नहीं है। और अब ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी है। तो जहां तक इन ट्रेनों का चलने का सवाल है तो खास ये भी ध्यान रखा जाएगा यात्रियों को, जो खास तौर पर जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हें स्पेशल ट्रेन इस वजह से ही कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के कोच में अब रिजर्वेशन होगा, यानी आप रिजर्व टिकट के साथ ही उसमें यात्रा कर सकते हैं। पहले अनरिजर्व टिकट के जरिए यात्रा की जाती थी। और इसके साथ ही यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना जरूरी होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे पहले एयरपोर्ट पे भी एक टाइम लिमिट होती है कि उससे पहले आपको तमाम चेकिंग के लिए पहुंचना होता है। अब चूंकि सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा करने दी जाएगी, तो उसको देखते हुए जो स्कैनिंग का प्रोसेस होगा, चेकिंग का प्रोसेस होगा, 1.5 घंटे पहले कम से कम स्टेशन आपको पहुंच जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि किस तरह से आप टिकट बुकिंग करा सकते हैं। अलग अलग कोचेज आपके लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिजर्व टिकट वालों को ही यात्रा करने दी जाएगी। जो पहले आरएसी की कैटेगरी होती थी या वेटिंग लिस्ट होती थी, इन ट्रेनों में उसकी सुविधा दी जा रही है। इससे पहले जो स्पेशल ट्रेनें अभी श्रमिकों के लिए चलाई गई, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं दी जा रही थी, लेकिन इन ट्रेनों में ये सुविधा दी जाएगी। हालांकि अगर आपकी टिकट कंफर्म होती है तभी आप ट्रेन में चढ़ पाएंगे। तो ये वो तमाम हिदायतें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। और सिर्फ 30 दिन की एडवांस बुकिंग का टाइम लिमिट दिया गया है। ठीक है, मैं पटना दर्शकों को लेकर चलती हूँ। पटना रेलवे स्टेशन से निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधिश्री, यात्रियों के लिए ये गुड न्यूज, कितना खुश है पटना? जी देखिए रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 से 20 लाख अनुमान लगाया गया था कि जो प्रवासी बिहार से बाहर फंसे हुए, उनमें से आधी संख्या भी प्रवासियों की बिहार नहीं पहुंची थी। राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें भी लगातार की जा रही थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जो है वो बिहार के लिए चलाई जाएं। अब 22 जोड़ी ट्रेनें 1 जून से चलाई जाएंगी। और कहीं ना कहीं पटना या आसपास में जो जिले हैं, उनमें जो लोग फंसे हुए थे जो दूसरे राज्यों में, उनको अगर आसपास के जिलों में जाना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से कहा जाए तो रेलवे ने सौगात दे दिया है, क्योंकि पहले अगर देखें तो जिनको जाना था उनकी लिस्ट बाकायदा राज्य सरकार भेजती थी, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, राज्य सरकार की तरफ से रेलवे को लिस्ट जाता था और तभी उस लिस्ट के तहत तमाम यात्रियों को बैठने दिया जाता था। तो इसमें कहीं ना कहीं शिकायत आ रही थी श्रमिकों की या तमाम लोगों की कि उनका नाम छूट जा रहा है। और उसके बाद हम जैसे तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि पैदल चल रहे थे लोग, ट्रक से चल रहे थे, पलायन लगातार जारी था। तो अब क्या है कि सीधा वो रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इसमें कोई बीच में इंटरप्शन नहीं होगा, सीधा उनको रिजर्वेशन कराना होगा, फिर उस रिजर्वेशन में अगर टिकट बुक हो गई तो फिर वो आ सकते हैं। तो ज्यादा संख्या में जो श्रमिक या आम लोग भी बाहर फंसे हुए हैं वो बिहार आ सकेंगे। और इसमें ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, मैंने तो इसीलिए कहा कि गुड न्यूज है ये पूरे देश के लिए और राहत भरी ये खबर। 1 जून से 200 ट्रेनें और मतलब 100 जोड़ी ट्रेनें जो रेलवे चलाने जा रहा है। इसमें एसी नहीं, नॉन एसी कोचेस भी होंगे, स्लीपर क्लास जो जनरल क्लास होती है। बड़ी बात यह है कि जनरल क्लास में भी सफर के लिए आपको रिजर्व टिकट लेना होगा। अच्छा, ट्रेन से यात्रा के लिए शर्तें और क्या क्या रखी गई हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं, रोजगार या बिजनेस के लिए एक से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, अपनों से मिलना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, तो भारतीय रेल आपके लिए बड़ी खबर लेकर आई है। आज सुबह 10 बजे से उन 200 पैसेंजर ट्रेनों की बुकिंग होगी जिनका परिचालन 1 जून से शुरू होगा। यही नहीं, रेलवे ने उन ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी है ताकि लोगों को टिकट बुकिंग में कोई दिक्कत न हो। रेलवे के ऐलान के मुताबिक 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास भी होगा। साथ ही इसमें जनरल कोच भी होंगे, लेकिन सभी कोच के लिए रिजर्वेशन होगा। जनरल कोच में बुकिंग के लिए आपको सेकंड सीटिंग यानी 2 एसी का किराया देना होगा और इन ट्रेनों में सिर्फ
IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ही ऑनलाइन बुकिंग होगी। साथ ही इन ट्रेनों के लिए 30 दिन पहले ही रिजर्वेशन किया जा सकेगा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अभी तक सिर्फ मालगाड़ी, श्रमिक ट्रेनें और 15 रूट्स पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी। श्रमिक ट्रेनों का उद्देश्य तो मजदूरों को घर पहुंचाना है, लेकिन 12 मई से जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उसका किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर होने से आम लोगों की पहुंच से वो दूर है। अब जब भारतीय रेल ने एसी और नॉन एसी क्लास और जनरल क्लास वाली 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया, तो इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, ट्रेन पकड़ने से पहले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी और बिना कोरोना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रियों के मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें उस जगह के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है, अगर इन पैसेंजर ट्रेनों के लिए आपके पास कंफर्म टिकट हो तभी स्टेशन जाएं, वरना नहीं। तो अब चलेंगे ट्रेन प्लेन और इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है कि हवाई यात्रा के लिए भी जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो जारी हो गई हैं। हवाई यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इनके बारे में अपडेट लेने के लिए सीधे आपको लेकर चलती हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस समय मौजूद हैं। रविकांत, जरा बताइए डिटेल में क्या कुछ कहा गया है, क्या एसओपीज फॉलो की जाएंगी हवाई यात्रा के लिए? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी एसओपी जारी कर दी है, जिसमें 19 पॉइंट दिए हैं जो डिपार्चर है उसके लिए, और अराइवल के लिए 36 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सबको फॉलो करना होगा। जो खास बातें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ही है, जाहिर है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको कोशिश की जाए कि फेस की शील्ड भी दी जाए, मास्क के अलावा ग्लव्स, मास्क और जो किट्स हैं पीपीई से संबंधित जो संभव है वो दिया जा सके। संभव हो तो सबको शील्ड भी दी जाए। इसके अलावा जो यात्री हैं उनको घर से चलने से लेकर के और अंतिम यात्रा जो यात्रा कंप्लीट करने के बाद जब एग्जिट पॉइंट से लोग निकलेंगे वहां तक के लिए पूरी डिटेल दी गई है कि घर से चलने से पहले कैसे वो अपनी सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, और जब वो यहां पर पहुंचते हैं अगर वो सेल्फ चेक इन नहीं किए हैं तो एयरपोर्ट पर मशीनें लगाई गई हैं, कियोस्क लगाए गए हैं जिसमें वो सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। यानी एंट्री पॉइंट से पहले ही सेल्फ चेक इन हो जाए, बोर्डिंग पास उनको मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग के सामान्य नियम हैं उन सबको सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा ट्रॉलियों का इस्तेमाल कम से कम हो, ये कोशिश करनी होगी कि ट्रॉलियों का इस्तेमाल कम से कम लोग करें। जो लोग बेहद मजबूर हैं या बहुत जेन्युइन रीज़न है, सिर्फ वही लोग ट्रॉलियों का इस्तेमाल करेंगे, और हर इस्तेमाल के बाद ट्रॉलियों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से बैठने की जो व्यवस्था होगी वो बीच की 2 सीट छोड़ करके व्यवस्था होगी। 4 फीट की दूरी हर समय प्रत्येक व्यक्ति जो भी एयरपोर्ट या एयरलाइन के अंदर है, एयरक्राफ्ट के अंदर है, उनके बीच में कैसे दूरी बनाई रखी जा सके, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। खासतौर से एयरपोर्ट पे जो लोग मौजूद हैं उनके बीच 4 फीट की दूरी बनाई रखी जाएगी। जब लोग एंट्री करेंगे तो उस समय जी आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है हमें दर्शकों को तफसील से इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। आपने बताया किस तरीके से कर्मचारियों के लिए अलग इसमें एसओपी में बातें कही गई हैं, यात्रियों के लिए अलग से इसमें निर्देश दिए गए हैं। मैं सही कह रही हूं ना? अब आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या कोई ऐसी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से बसें जो सार्वजनिक परिवहन की चल रही हैं उनमें एक बस के अंदर सीट छोड़कर यात्रियों को बिठाने का प्रावधान है, क्या विमान में भी इसी तरीके से सीट छोड़कर बुकिंग ली जाएगी, या फिर जिस तरीके से हमने एसी स्पेशल ट्रेन पे देखा कि हर सीट पर बुकिंग, तो विमान में हर सीट पर बुकिंग होगी? इसके बारे में कुछ लिखा गया है इसमें? फिलहाल एसओपी में विमान में बुकिंग को लेकर के बात नहीं की गई है, क्योंकि ये जो अलग अलग एयरलाइंस हैं वो ये तय करेंगी। और पहले जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार जो बातें आ रही थी उसमें प्रत्येक यात्री मास्क लगा करके बैठा होगा और उसको पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का इस तरह का ख्याल रखना होगा कि वो एक दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सके। लेकिन बीच की सीट छोड़ने की बात अभी तक नहीं की गई है और एसओपी में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि जो सीट की बुकिंग है वो डिपार्चर पॉइंट्स बताए और आपने 36 कुल अराइवल पॉइंट्स बताए, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। ये 19 डिपार्चर पॉइंट्स और 36 अराइवल पॉइंट्स ये कहां के लिए हैं? देखिए, जो आप यात्री घर से चलेगा
तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि वो घर से ही कंप्यूटर से चेक इन अपना करके निकले, जो डिटेल्स है वो दे करके वहाँ से निकले। और जब यात्री एयरपोर्ट पहुँचता है तो एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए एक कियोस्क बना हुआ है जिसके वो बोर्डिंग पास ले सकते हैं। यानी काफ़ी कुछ काम जो है वो पहले ही खत्म हो चुका होगा। उसके बाद जो सामान उनके हैं, ये निर्देश है कि लोग एक ही सामान लेकर के आएं और जो सामान हैंडबैग है, हैंडबैग ना हो, ये प्रेफरेबली ये कहा गया है कि हैंडबैग ना हो, ये बेहतर होगा। लोग एक ही लगेज लेकर के आएं, एक से अधिक लगेज लेके आएं और अपने लगेज को टैगिंग करने की सुविधा वहां पर होगी। लोग अपना टैगिंग करके के जो लगेज है वो सीधे बेल्ट पर रखेंगे, यानी कम से कम टच बना रहे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही जब यात्री अंदर जाएंगे तो एक टनल बनाया जाएगा जिससे डिसइंफेक्टिव जो मटेरियल है वो निकलेगा और इस तरीके से स्प्रे यात्रियों पर होगा। जो यात्रियों का बैग है उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा और बैठने की जो लॉबी है वहां पर 2 सीट छोड़ करके बैठने के इंतजाम होंगे ज़्यादातर एयरपोर्ट पर। इस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसका बाहर पालन करना होगा। और ट्रॉली के लिए कहा गया है कि ट्रॉली लोग न इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। जो बहुत ज़रूरी लोग है जिनके लिए, वो ट्रॉली का इस्तेमाल करें। हर इस्तेमाल के बाद ट्रॉली को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं जहां लाइन लगनी है या लाइन लगने की संभावना है, उन जगहों पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बिगड़ने न पाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि निर्देश तो दे दिए जाते हैं लेकिन निर्देश का पालन नहीं हो पाता है। आप जो कह रहे हैं, मैं जरा जल्दी से एक बार फिर से दर्शकों के लिए रख देती हूँ बातें। आपने कहा कि हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए बेहतर ये होगा कि वो वेब चेक इन अपने घर से ही कर लें ताकि एयरपोर्ट पर उन्हें किसी तरीके का इंतजार ना करना पड़े लाइन में लगकर अपने बोर्डिंग पास के लिए। दूसरी बात आपने कही कि ट्रॉली का कम से कम इस्तेमाल करें, ये इंकरेजमेंट किया जाएगा यात्रियों को। तीसरी बात यह कि कम सामान लेकर यात्रा की करें अगर आप घरेलू उड़ान में सफर करने की सोच रहे हैं तो। और बड़ी बात यह भी कि कैबिन बैगेज जो है उसको आप कह रहे हैं कि शायद परमिशन ना मिले, जो भी आप सामान है वो आपको चेक इन करना पड़े, केबिन बैगेज में आपको उसको ले जाने की इजाजत ना हो। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो आपने सबसे पहले कहा था कि 19 कुल पॉइंट्स डिपार्चर के, 36 कुल पॉइंट्स अराइवल के, इसका मतलब समझाइए, ये क्या सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए है? देखिए, नहीं, जितने भी अलग अलग एयरपोर्ट अलग अलग अथॉरिटी के अंतर्गत होते हैं, जैसे जीएमआर के अंडर में आता है दिल्ली एयरपोर्ट। जीएमआर ने अभी अपनी एसओपी जारी नहीं की है। जो बाकी देश के एयरपोर्ट हैं उनमें से अधिकांश एयरपोर्ट जिनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियम लागू होता है, उन सभी एयरपोर्ट पर ये लागू होगा। खासतौर से जो डिपार्चर के पॉइंट बताए गए हैं, उससे पहले जो एयरलाइन के अंदर यानी एयरक्राफ्ट के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनके हर स्थिति को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो लोग ऊपर जाएंगे वो एक साथ लाइन लगा करके सारे लोग नहीं जाएंगे, बल्कि बैचेस में ऊपर भेजा जाएगा। कुछ लोगों का बैच बनाया जाएगा, उसको एक बार भेजा जाएगा, फिर दूसरे बैच को भेजा जाएगा। इसी तरीके से जब वो उतरेंगे तो उनके लिए अलग अलग बैच निर्धारित किया जाएगा, धीरे धीरे करके उतारा जाएगा। चढ़ते समय उतरते समय जो लैडर लगाई जाएगी उसको हर बार हर यूज के बाद डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से जितने भी मौके होते हैं जहां पर लोग इंतजार करते हैं, लाइन में लगते हैं, बैठते हैं या अन्य काम कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्रावधान है। कर्मचारियों से बात करने के जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर शील्ड लगाई जाएगी, जिससे कि यात्री और कर्मचारी के बीच में सीधा आदान प्रदान ना हो सके, बल्कि बीच में एक शील्ड हो जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। जो सामान्य चीजें हैं कि गोल घेरा बनाया जाए या एक ऐसा चिन्ह बनाया जाए जिसमें लोग लाइन में लगते समय सोशल डिस्टेंसिंग कायम कर सकें, इन सब का भी इस्तेमाल होगा। खासतौर से सैनिटाइजेशन की मशीनें जगह जगह लगाई जाएंगी। यात्री जैसे ही अंदर पहुंचेंगे टनल से होकर के, उसके बाद उनको हाथ साफ करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन होगी जिसके लिए उन्हें टच नहीं करना पड़ेगा। शावर के नीचे हाथ लगाएंगे और उनका हाथ डिसइंफेक्ट होगा। इस तरीके के और भी बहुत सारे नियम हैं।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन में पहली बार 25 मई से विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस घरेलू विमान सेवा के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। क्या होगा एसओपी, ये हम आपको बता रहे हैं। बच्चों के लिए आरोग्य सेतु जरूरी नहीं, लेकिन 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु रखना होगा। आगमन के लिए 19 पॉइंट्स बनाए गए हैं, प्रस्थान के लिए 36 पॉइंट्स, ये इस गाइडलाइंस में कहा गया है। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा। यात्रा में मास्क लगाना जरूरी होगा। तो देखिए, ये तो मैं आपको घरेलू विमान सेवा जिसकी बात की जा रही है 25 मई से जो शुरू होने जा रही है उसके बारे में डिटेल्स दे रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1 जून से देश में वो जो 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है, उसके अलावा 1 जून से देश में 200 और ट्रेनें चलने जा रही हैं। इसी को लेकर सीधे अब आपको पटना लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है प्रकाश एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। और ये जो 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है, इस पर प्रकाश अपडेट देंगे। प्रकाश, किस तरीके की तैयारी देखने के लिए मिल रही है पटना एयरपोर्ट पर? रोमाना, अब तक आपने देखा कि कैसे हमारे सहयोगी रविकांत ने बताया कि, और आपने भी बताया कि क्या एसओपीज हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई पटना एयरपोर्ट या देश के एयरपोर्ट तैयार है, क्या क्या करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर आने से पहले। कुछ हिदायतें भी है, कुछ एहतियात भी है। सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। हम आपको दिखा रहे हैं कि नीचे सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए एक एक व्यक्ति जो आएंगे उन्हें इस घेरे के अंदर ही रहना होगा। और यहां से जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनको कहा गया है कि वो मास्क जरूर लगाए रखें और हाथ को सैनिटाइज करें। और फिर अपने हाथ में, अगर मान लें कि जैसे ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको मान लें कि ये हमारा टिकट है या बोर्डिंग पास है और हमारा जो आई कार्ड है वो है, तो इन सब को लेके वो तैयार रखें। और ये देखें, सामने में छोटा सा एक वेब कैम लगा हुआ है। तो इस वेब कैम के लिए आप यहाँ पर दूर पर खड़े हो जाएं और हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि ये देखिए। और ये सामने में जो है, हम सब माने कि ये टिकट है, तो ये टिकट को हम दिखाएंगे वेब कैम के सामने में। और इसके साथ में हम अपना आईडी कार्ड भी दिखाएंगे, जो आई कार्ड है मेरा वो दिखाएंगे, ताकि ये पहचान हो सके कि ये मैं ही हूँ। तो ये आई कार्ड भी हम वहाँ पर सामने दिखाएंगे। और इसके बाद आई कार्ड दिखाने के बाद जब हमें हरी झंडी मिलेगी, यहाँ पर जो बैठे शख्स हैं सीआईएसएफ के, वो बताएंगे। और ये देखिए, ये हमारी तस्वीर आई कार्ड यहाँ पर आ गई है। और ये जो बैठे हुए हैं ये पूरी तरह से तैयार हैं। हाथ में ग्लव्स है, चेहरे पर शील्ड रखा हुआ है और सामने मुंह पर मास्क लगा रखा है। तो ये कंप्यूटर से पहली बार ये जोड़ दिया गया है। और यहाँ के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर यहाँ से आप अंदर जाएंगे और फिर अंदर जाकर के आपकी फ्रिस्किंग होगी। तो जो फ्रिस्किंग होगी, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में लोग ना आए, इसके लिए जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी मैन है, उन्हें पीपीई किट पहनाया जाएगा। और पीपीई किट के साथ में वो सामने में जो शख्स रहेगा उसकी चेकिंग करेगा। लेकिन ये एहतियात होगा कि सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी सीधे तौर पे उनके साथ न जुड़े, इसकी पूरी कोशिश होगी। तो जो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है वहां तक जाने से लेकर के और एयरक्राफ्ट के अंदर बैठने तक 3 बातें खास तौर से रखी गई हैं। पहला ये कि मास्क जरूर लगाए रखेंगे, दूसरा सैनिटाइजेशन के लिए सारे कार्यक्रम रहेंगे, और तीसरा ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इसका एहतियात बरता जाएगा। तो रोमाना, ये तैयारी है जो हमने आपको दिखाया। एसओपीज बता रहे थे ना, मतलब आपने तो बिल्कुल उसका डेमो दिखा दिया हम लोगों को। यही तो रविकांत बता रहे थे कि साहब एयरपोर्ट पर जो कर्मचारी हैं उनको न सिर्फ फेस मास्क बल्कि शील्ड भी लगानी होगी फेस पर, ग्लव्स पहनने होंगे। आपने आगे दिखा भी दिया कि पहले वो जो हम टिकट और अपना पहचान पत्र मैनुअल जिसकी चेकिंग होती थी, अब एयरपोर्ट पर कैमरे लगे होंगे और कैमरे से उसको चेक किया जाएगा, तब आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाएगी। ये तो लग रहा है कि पटना एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है, वहां सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब मैं मुंबई लेकर चलती हूं। मृत्युंजय मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या मुंबई एयरपोर्ट पर भी इस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल रोमाना, जिस प्रकार से तैयारियां देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर हो रही हैं, मुंबई में भी कुछ ऐसी तैयारी है। 60 दिनों बाद जब हवाई यातायात सामान्य होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर हूं और मुंबई एयरपोर्ट को जीवीके संचालित करता है। सबसे पहले मैं भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि यहाँ किस प्रकार से होगा। ये सामने आप सड़क टाइप का देख रही हैं, ये डिपार्चर गेट पर ये 10वां मंजिल है T2 टर्मिनल का। यहाँ पर वाहन आएगा। आपको बता दें कि जो एसओपीज है उसके
तहत जो भी अधिकृत की गई टैक्सी होगी उसे ही आने की इजाजत दी जाएगी। ये जो आप सड़क देख रही हैं, सामने आप बहुत बैरिकेड देख रही होंगी और रेलिंग लगाया गया है और इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली यात्रियों के बीच में 4 से 6 फुट की दूरी हो जाएगी। और इसके कई सारे गेट हैं, आप देखिए ये जो गोल्डन कलर में सब गेट हैं, लगभग 8 गेट हैं, तो ऐसे पर यात्रियों को बहुत ज्यादा भीड़ होने की दिक्कत की संभावना नजर नहीं आती। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब यात्री अपना टिकट लेंगे उसी समय उनको एक फॉर्म भरना होगा। वो उस फॉर्म में उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, यानी वो अपने बारे में बताएंगे कि क्या वो कभी क्वारंटीन में रहे हैं, क्या उनका कभी कोई टेस्ट हुआ था। इस प्रकार से वो जांच के बाद यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ लोग मोबाइल से अपने घर से कंप्यूटर से वेब चेकिंग नहीं कर पाए हैं तो यहां पर कियोस्क की सुविधा है, वो मुंबई एयरपोर्ट पर कियोस्क की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सामने देखिए जो सुरक्षा कर्मी एक नजर आएंगे, उनके पीछे कियोस्क रखा गया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों को सबसे न्यूनतम जितना जरूरी सामान है उतने सामान के साथ ही यात्रा करें, ऐसा सुझाव दिया गया है। चेक इन बैगेज ले जाने की इजाजत बहुत सीमित होगी और अतिरिक्त भार यात्रियों को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि यात्रियों को पहले कर्मचारी मदद करते थे एयरपोर्ट के, लेकिन अधिकतर काम यात्रियों को खुद करना होगा, जैसे कि अपना बैग उठाकर खुद बैगेज बेल्ट पर रखना होगा। और जो हमें जानकारी मिली है मुंबई एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारियों द्वारा कि जो बुजुर्ग हैं, 60 साल या 70 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, ऐसी शायद कोई जानकारी आ सकती है, एसओपी पूरी पढ़नी पड़ेगी कि उसमें 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इजाजत पहले चरण में नहीं दी गई है, बाद के दिनों में शायद उन्हें इजाजत मिल जाए। पूरे एयरपोर्ट पर यात्रा के दौरान 6 फुट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। जब एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, विमान में चढ़ने से पहले सभी का स्क्रीनिंग होगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा और टेम्परेचर निर्धारित मानक से अगर अधिक पाया गया तो हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जब वो विमान की सीट पर बैठेंगे, कोई भी यात्री जब विमान में एक बार बैठ जाएगा तो उसे सैनिटाइज भी किया जाएगा और अपने यात्री सह यात्री से कम बात करनी है। इतना ही नहीं, जो क्रू मेंबर हैं उनसे भी आपको कम से कम बातचीत करनी है। पूरे यात्रा के दौरान आपको ग्लव्स और मास्क पहनना है। जरूरत होने पर कुछ जगहों पर अगर आवश्यकता हुई तो पीपीई किट भी यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट, जिसे जीवीके संचालित करता है, वो पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में और भी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। रोमाना, मैं लगभग 1 घंटे पहले एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हुआ हूं। मैंने खुद देखा कि 3 बार इस पूरे परिसर को डिसइंफेक्ट किया गया, जबकि आप देखें तो अभी सिर्फ सुरक्षा कर्मी हैं और कुछ कर्मचारी हैं, अभी कोई यात्री नहीं है। अभी तो सिर्फ तैयारियां शुरू हुई हैं, साफ सफाई का काम शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर देश लगता है अब धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हवाई यात्रा भी अब धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में। मैं दर्शकों को जरा बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाने के लिए पिंकी के पास लेकर चलती हूँ। पिंकी, बताइए जरा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर किस तरीके की तैयारी है? रोमाना, जैसे कि हमारे सहयोगी प्रकाश और मृत्युंजय ने बताया कि किस तरह के एसओपीज का जो है पालन किया जा रहा है। जहां तक बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर भी तस्वीरें जो है इसी तरह की दिखाई दे रही है, जहां पर सैनिटाइजिंग लगातार किया जा रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं ये डिपार्चर गेट है, जहां पर ये बायो ऑर्गेनिक एक डिसइंफेक्शन टनल लगाया गया, यानी कोई भी पैसेंजर जो इस एयरपोर्ट के अंदर आएगा तो सबसे पहले उसे इस टनल के जरिए डिसइंफेक्ट किया जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कियोस्क मशीन लगे हुए, यानी या तो आप घर से ही वेब चेक इन करके आ सकते हैं प्रिंट आउट लेके, या फिर आपको यहाँ पर अपने पास जो है वो प्रिंट करने होंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये एंट्री गेट है, जहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और इसके लिए पूरी तरह से ये मार्किंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि यात्रियों को जो है इतनी दूरी बनाए रखना है जब वे एंटर करेंगे। साथ ही सिक्योरिटी पर्सोनल जो है उनकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखने के लिए ये फैसला लिया गया है कि ग्लास शील्ड के जरिए ही अब वे चेकिंग करेंगे, ताकि किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो किसी भी पैसेंजर के साथ ना देखने को मिले। यानी पूरी तरह से हर सुरक्षा के लिहाज से हर नॉर्म को फॉलो करने के लिए यहाँ पर सभी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब सिर्फ ये शुरुआत है जहाँ पर ये सारी तैयारियां की जा रही है और आज या कल तक बाकी भी जो फैसले होंगे, जो नॉर्म्स होंगे एसओपीज में लिखे हुए, उन सब का पालन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग पैसेंजर्स की जाएगी, साथ ही उनके हाथ जो है वो सैनिटाइज किए जाएंगे। तो इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई है ताकि सुरक्षा का और जो भी नॉर्म्स है उसका पूरी तरह से पालन किया जा सके। बैक टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो देखिए एसओपीज का पालन हो इसके लिए एयरपोर्ट्स पर तैयारियां पूरी हो रही हैं, लेकिन वो एसओपीज हैं क्या, इस पर जरा एक बार फिर से नजर डालिए। विमान में यात्रा के लिए सरकार की ये नई गाइडलाइंस, आगमन के लिए ड्रॉप पिकअप एरिया सैनिटाइज होगा। प्रस्थान के नियम ये हैं कि 2 घंटे पहले यात्री को एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा। आगमन के लिए हेल्थ अथॉरिटी के लिए अलग जगह
और प्रस्थान के नियम ये कि मास्क ग्लव्स पहनना जरूरी कर्मचारी के लिए। आगमन के नियम हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रस्थान के नियम आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। ऐप पर ग्रीन नहीं होगा तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। यात्री लाइन की जगह सैनिटाइज होगी। ये आगमन और प्रस्थान के नियम हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ है यहां, लेकिन उड़ानों के शुरू होने के बाद एक बार फिर जब आवाजाही शुरू होगी तो रौनक देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसी तैयारियों में जुटा है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा है। इसी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों की ऐसी भीड़ जुटती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब करीब 2 महीने बाद 25 मई से फिर से फ्लाइट्स चलेंगी, तो इसके लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। ये एक फ्यूमिगेशन टनल बनाया गया है ताकि एयरपोर्ट पर मिलने वाली ट्रॉलियों को संक्रमण रहित किया जा सके। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर संक्रमण रोकने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोशनी देने वाली ये यूवीडी मशीन लगाई गई है। ये करीब 20 मिनट में अपने आसपास की करीब 10 फीट जगह को संक्रमण रहित कर सकती है। इसके साथ ही पूरे एयरपोर्ट पर टिकट काउंटरों पर भी सफाई चल रही है और इसे नियमित अंतराल पर संक्रमण रहित करने का काम चल रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैसे भी दुनिया के सबसे साफ एयरपोर्टों में शामिल है, लिहाजा वहां साफ सफाई का काम जोरों पर है। समय समय पर एयरपोर्ट पर लगी कुर्सियों को भी फ्यूमिगेट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से एयरपोर्ट को बचाने के लिए टॉयलेट्स की साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। बाथरूमों के दरवाजे से लेकर नल, वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट्स को समय समय पर संक्रमण रहित किया जा रहा है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार है फ्लाइटों के दोबारा संचालन के लिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि यात्रा तभी करें जब वो बेहद जरूरी हो। यात्रा के दौरान इसका खास ख्याल रखें कि ना तो खुद संक्रमित हों और ना ही दूसरों को होने दें। और आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस कोरोना काल संकट काल में, जब लॉकडाउन 4 में 25 मई से हवाई यात्रा शुरू होगी तो फिर आपको क्या क्या नियम जिनका पालन करना होगा। हेल्थ अथॉरिटी के लिए एक अलग जगह आगमन के नियमों में यह शामिल किया गया है। प्रस्थान के नियम में मास्क ग्लव्स पहनना जरूरी बनाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो, प्रस्थान के नियम में यह शामिल है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, आगमन के नियम में यह शामिल किया गया है। अच्छा, यात्री लाइन की जगह जो है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज की जाएगी और वो जो आरोग्य सेतु है जो आपको डाउनलोड रखना होगा अपने मोबाइल में, वो ऐप पर ग्रीन नहीं हुआ तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी।